गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए रेलवे का जो बयान आया है सामने, वो एकदम बॉक्स जज्बा सब कुछ बदल दिया सबका। तो रेलवे हमने क्लैरिफिकेशन दे दिया रिजर्वेशन कैसे हो रहा है। तो कुछ पुराना डॉक्यूमेंट भी वो लोग मेंशन किया है रूल्स के रिगार्डिंग। तो देख लेते हैं चलो कैसे रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू रेलवे हुआ है। देख लेते हैं चलो। चलो मानो कि 1000 टोटल वैकेंसी है, जिनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यूआर का 405 वैकेंसी है, एससी का 150, एसटी का 75, ओबीसी का 270 एंड ईडब्ल्यूएस का 100। इस सब को वो लोग वर्टिकल रिजर्वेशन बोल रहा है। और इसके अकॉर्डिंग जो भी है पीडब्ल्यूडी का तो मान लेते हैं 54% होता है, लेकिन 50 मान लेता है। एक सर्विसमैन का 200 वैकेंसी है और सीसीए का टोटल 200 वैकेंसी है। इन सब हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में है। तो ये वैकेंसी अलग से नहीं है, ये 1000 वैकेंसी जो है इसके अंदर भी पीडब्ल्यूडी का 50%, एक सर्विसमैन का 200%, सॉरी 50, एक सर्विसमैन का 200 एंड सीसीए का 200 वैकेंसी है। यही हो रहा ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, ऐसा ही निकल गया था। ठीक है। तो अब देख लेते हैं, असली पॉइंट में आ जाते हैं। मानो कि टोटल सीसीए दो 200 ही क्वालिफाई कर गया सीबीटी में। तो पहले वो लोग क्या किया, वो टोटल जो सीसीए कैंडिडेट है ना, ये 200 को ले लिया। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स 20% सीसीए का है, तो 1000 का 20% 200 ही होता है। तो 200 ही कैंडिडेट मान लो सीसीए का मिल गया, वो ले लेता है पहले। पहले सीसीए का 200 वैकेंसी ले लिया। तो टोटल वैकेंसी था 1000, उससे 200 सीसीए का ले लिया, वैकेंसी आ गया कितना, 800। कत ए सॉरी 800। उसके बाद मान लेते हैं एक सर्विसमैन का वैकेंसी है कितने हैं, 200। लेकिन एक सर्विसमैन का रूल्स क्या है, एक सर्विसमैन जितने भी होगा वो ले लिया जाएगा, बाकी जो वैकेंसी एक्स्ट्रा हो जाएगा वो अलग से नॉर्मल स्टूडेंट को बीच बांट देगा। तो मान लेते हैं 200 एक सर्विसमैन से 60 एक सर्विसमैन आया। तो ठीक है। तो वैकेंसी कितना हो गया, 60 माइनस कर देते हैं तो 740। उसके बाद मान लेते हैं 50 पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है। तो इनमें से 50 घटा देता है, घटा दे रहा हूँ चलो सॉरी। तो वैकेंसी कितना है, 690। ये होगा फ्रेश वैकेंसी, ये होगा फ्रेश कैंडिडेट से ये भरा जाएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 690 1000 में से। इसके बाद देख लेते हैं चलो। ये है देखो, पहले ये लोग 60 वैकेंसी माइनस कर देता है एक सर्विसमैन का, सीसीए का 200 एंड पीडब्ल्यू का 50। इसके बाद क्या होता है, क्यों कैटेगरी के स्टूडेंट को इतना दिक्कत हो रहा है, अब समझ लो यहाँ से। तो यहाँ पर देख लो फिर एक बार नजर से, यूआर का 405 वैकेंसी है। तो मान लेता है 200 सीसीए के अंदर 30 यूआर है, 20 एससी है, 10 एसटी है, 10 ईडब्ल्यूएस है एंड 130 ओबीसी है। ये लेता है 130 ओबीसी है। ये कुल मिलाकर 200 ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी है। यहाँ पर आ जाते हैं एक सर्विसमैन का, देख लेते हैं। टोटल 60 एक सर्विसमैन कैंडिडेट अवेलेबल है मान लेते हैं। तो उनमें से 10 यूआर का है, 10 एससी का है, 20 एसटी का है, 20 ओबीसी का है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस का भी इसका नहीं होता। तो 60% आ जाता, तो 60 वैकेंसी हो गया। उसके बाद ले लेते हैं पीडब्ल्यू का। मान लो पीडब्ल्यू का 50 वैकेंसी है। तो पीडब्ल्यू का अलग से रूल है, जितना वैकेंसी है उतना ही पीडब्ल्यूडी की सिर्फ रिजर्व है। तो मान लीजिए 50 के अंदर 50 कैंडिडेट नहीं मिला, बाकी जो रिमेनिंग सीट होगा वो पीडब्ल्यूडी के लिए नेक्स्ट वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 50 में से यूआर का 20 वैकेंसी है, एससी का 10 है, एसटी का 2 है, ओबीसी का 15 है, ईडब्ल्यूएस का 3 है मान लेते हैं। इनमें से ये भी मान लेते हैं तो यूआर के 20 कैंडिडेटों से 10 मिला है पीडब्ल्यूडी का, एससी के 10 के अंदर 10 सीट के अंदर 5 मिला है, एसटी का कोई भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस का कोई भी नहीं है, और ओबीसी का 10 पीडब्ल्यू कैंडिडेट है। तो अभी तक यहाँ पर हो चुका। आप आ जाते हैं मेन वैकेंसी में कैसे हो रहा है। मान लो यूआर का 405 वैकेंसी है और यहाँ पर यूआर का 30 वैकेंसी हो गया सीसीए का। तो इनमें से क्या करेगा, अदर्स कैटेगरी से नहीं लेगा, डायरेक्ट या अनरिजर्व से माइनस कर देगा। 405 टोटल वैकेंसी था, सीसीए 30 ले गया, वैकेंसी हो गया 375। उसके बाद एक सर्विस में कितना है, 10 ले गया, उसमें 10 ले जाता है। उसके बाद जो रिमेनिंग वैकेंसी हो गया बस 365।
365 से देखा जाए तो पीडब्ल्यूडी के 20 वैकेंसी है, लेकिन 10 ही कैंडिडेट है, फिर भी ये 20 सीट ले जाएगा यूआर से, ले जा रहा है 365 से 20 सीट ले गया। तब यूआर का फाइनल वैकेंसी आ गया 345। तो कितना था पहले, 405 था, 405 था, हो गया 345। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 60 जो वैकेंसी एक्स्ट्रा है, इसका मतलब है 60 जो वैकेंसी है वो 60 सीसीए एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी ले गया, और रिमेनिंग वैकेंसी 345 यूआर के लिए है। इसके बाद आ जाते हैं ओबीसी में। ओबीसी तो 150, सॉरी ओबीसी में एससी में 150 वैकेंसी है, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन जो मैं यहाँ किया, 200 में से 20 एससी ले गया, तो एससी का वैकेंसी है 150, और 20 क्या मिला इसका, 20 मिला सीसीए, सीसीए 20 मिल गया, तो एससी का वैकेंसी हो गया 130, और एक सर्विसमैन 10 ले गया वैकेंसी, तो 130 से भी 10 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120। और एससी का जो पीडब्ल्यूडी वैकेंसी है 10, जब भी 10 में से 5 कैंडिडेट मिला हो तो फिर भी पीडब्ल्यू वाले 10 वैकेंसी ले जाएगा, उसको भी 10 घटा दो, कितना 120 से 10 घटा दिया, तो एससी का फाइनल वैकेंसी आ गया 110। कितना इनिशियल जो सॉरी जो नोटिफिकेशन मिला था उसमें वैकेंसी था 150, तो एससी का वैकेंसी फ्रेश एससी के लिए 110 आ गया 150 से। तो फिर आता है एसटी का, एसटी का वैकेंसी कितना है 75 है, एसटी का वैकेंसी कितना है 75 है। इस यहाँ पर देख लेते हैं सीसीए वाले एसटी है 10, तो सीसीए वाले 10 एसटी का वैकेंसी ले गया, हो गया 65। तो एक सर्विसमैन वाले एसटी में 20 वैकेंसी ले गया, तो 20 वैकेंसी ले गया, हो गया वैकेंसी 45। और पीडब्ल्यूडी वाले 2 वैकेंसी है, लेकिन कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, तो फिर भी 2 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी का नाम आरक्षित रहेगा, तो उनमें से भी 2 घटा दे दिया। तो एससी का कैंडिडेट सॉरी एससी का वैकेंसी कितना आ गया 43, कितना था 75। अब आता है एक खेल ओबीसी का, ओबीसी का वैकेंसी कितना है 270। ठीक है, हम लोग क्या समझ रहे थे कि ओबीसी का 270 वैकेंसी के 20% सीसीए होगा, मिनिमम मतलब 54 सीसीए कैंडिडेट होगा, लेकिन रेलवे बोल रहा है ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। टोटल वैकेंसी का 20%, टोटल वैकेंसी का 20% सीसीए वैकेंसी वो ले लेगा पहले, फिर सीसीए वालों के अपने अपने कैटेगरी में भेज देगा। तो यहाँ पर ऐसे ही भेजने देंगे ओबीसी वालों के, ओबीसी सीसीए कैंडिडेट है 130। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 270 वैकेंसियों से 130 सीसीए वाले ले जा रहा है, क्योंकि उनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। 130 सीसीए वाले ले गया, और फिर 270 के से 130 ले गया, तो वैकेंसी कितने रिमेनिंग रहो 140। यहाँ पर हम लोग समझ कह रहे थे जो 270 का 20% मतलब 54 वैकेंसी ले जाएगा, लेकिन रेलवे बोला है ये नहीं है, जितना भी कैंडिडेट होगा उन सबको लिया जाएगा, मतलब 130 ही लिया जाएगा। फिर ओबीसी का वैकेंसी हो गया 140, सीधा 270 के घटकर 140 हो गया। उसके बाद मान लेते हैं चलो ईडब्ल्यूएस वाले सॉरी एक्स सर्विसमैन वाले ओबीसी में है 20, तो फिर इनमें से 20 वैकेंसी ले गया 140 से, रिमेनिंग वैकेंसी हो गया 120। फिर मान लो पीडब्ल्यूडी जो फिजिकल हैंडीकैप है उसका दिव्यांग जो लोग हैं उसका वैकेंसी है ओबीसी में 15, 10 कैंडिडेट है, फिर भी 15 सीट ले जाएगा वो लोग, फिर 120 से 15 वैकेंसी ले गया। तो इनिशियली पहले जो वैकेंसी था वो था 270, और सब माइनस करके ओबीसी का फ्रेश कैंडिडेट का वैकेंसी 105 आ गया। कितना आ गया 105, मतलब 65, 165 वैकेंसी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वो ले गया। ठीक है, यही पर सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा था हम लोगों का, ओबीसी का वैकेंसी इसीलिए कम हो गया, इतना कम हो गया इसीलिए। ठीक है, सीसीए में लेना हम लोग समझ रहे सीसीए में 270 वैकेंसी में लेना चाहिए 54, लेकिन ले रहा है कितना 130। यही पर हम लोग गड़बड़ कर रहे थे तब। अब रेलवे ऐसे ही बोल दिया तो कुछ नहीं इसमें हो सकता है। और देख लो फिर एक सेम है कि ईडब्ल्यूएस में 100 वैकेंसी है, 10 सीसीए वाले ले गए, 90 वैकेंसी रहा। एक सर्विसमैन का ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी नहीं है, और 90 वैकेंसी से मान लेता है पीडब्ल्यूडी वाले 3 ले गया वैकेंसी,
तो EWS का वैकेंसी होगा 87। इस देख लो जिस सबका जो क्वारी था, जो मान लो OBC का वैकेंसी हो गया 100, ठीक है, और CCA वाले OBC कैंडिडेट है जो सिलेक्ट हो गया वो है 99, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये 99 CCA वाले OBC का 100 से ले लेगा सीट, और एक ही वैकेंसी होगा जो कैरी फॉरवर्ड होगा फ्रेश कैंडिडेटों के लिए। यही पर सब कुछ दिक्कत आ रहा था, सबको कुछ नहीं समझ आ रहा था कि OBC का इतना घट गया कैटेगरियों का। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट है तो OBC है, सभी जानते हैं ये बात। तो एक कितना तक ठीक है हम, मुझे नहीं पता, तुम लोग ही बोलो ये ठीक प्रोसेस है या नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो रेलवे तो ऐसा ही क्लैरिफिकेशन दिया, तो कुछ सोच समझ के दिया दिया होगा। यही फैक्ट था, इसीलिए ही इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। रेलवे को पहले दे देना चाहिए था, इस रूल को रिगार्डिंग पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था, ऐसे होगा तो तब कोई भी क्वेश्चन नहीं उठता। और गड़बड़ी तो रेलवे से हो रहा है, बहुत सारे हो रहा है, रिवाइज रिजल्ट, किसी किसी जोन में तो DB होने के बाद भी नाम हट जा रहा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जो जो लोग का पहले DB में नाम आया था दूसरे DB में नहीं है, वो लोग बस एक ही काम कर सकते हो, अपने मानहानि का मामला कीजिए रेलवे के अगेंस्ट, और कुछ नहीं हो सकता। अपना मानहानि का मामला तो जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग सबको बोल दिया था, हम लोग को जॉब मिल गया, मिठाई बांट चुके थे, ठीक है। इतना ही था, कोई भी क्वारी होगा तो कमेंट कर देना। चलो, थैंक यू। और सेकेंड DB का कितना काट ऑफ होगा मेरे को जल्द से जल्द लाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, इतना ही बोलना था। चलो।